इन जो हम लोग सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं है इसमें, सिर्फ हम लोगों ने 5 चीज़ें रखी हैं जो पंचसूत्रा की तरह हैं, जो हमारा स्वच्छ इंदौर है। आने वाले समय में जो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्वच्छता में क्या नया करेंगे, क्योंकि हर बार पूरा देश ये देखना चाहता है, ये जानना चाहता है कि इंदौर इस बार क्या नया कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत की थी पहली साल तो सूखा और गीला कचरा अलग किया था, उसके बाद से होम कंपोस्टिंग लोगों ने शुरू की। उसके बाद जब बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड था देव गुराड़िया में, अगर किसी ने उस तरफ निकले होंगे देखा होगा, उसका रेमेडिएशन किया। 3 आर कॉन्फ्रेंस हुआ तो लोगों ने रिसाइकलिंग, रीयूज और रिड्यूस करना वेस्ट को शुरू किया। लास्ट ईयर हम लोगों ने वाटर प्लस पे काम किया। इस ईयर की जो तैयारी है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के इम्प्रूवमेंट की है। तो जो 5 चीज़ें आज के लिए तैयार की हैं वो हम लोग यहाँ एक बार शेयर कर लेते हैं। और ये पीपीटी सागर जी, अगर आपका जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई ग्रुप हो जिसके माध्यम से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को कन्वे करते हैं, अगर उसमें शेयर हो जाएगा तो और आसानी हम लोगों को आगे अपना एक्शन प्लान बनाने में होगी। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों को देने की तो मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि हम लोग इस जो इको नोडल ऑफिसर्स हैं ईएनओ से हम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और स्कूल में हम लोग कौन सी चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। ये मेन एजेंडा है। जो 5 चीज़ें हैं, पहला चीज़ है कि हम लोग अभी तक जानते हैं कि हम कचरे को 3 तरीके से अलग करता है इंदौर: सूखा कचरा, गीला कचरा और सैनिटरी वेस्ट। लेकिन 6 बिन हर दिन का एक कॉन्सेप्ट है जो इंदौर पूरे देश भर में ऐसा अकेला शहर होगा जो कि 6 तरीके से कचरे को अलग करता है। कई लोगों को लगेगा कि कचरे को इतना ज़्यादा अलग अलग करके रखने की क्या ज़रूरत है, या फिर 6 डस्टबिन कौन रखेगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे कौन से डब्बे में कौन सा कचरा डालना है। तो कचरे का एक सिंपल सा रूल है कि हम कचरे को जितना ज़्यादा सेग्रीगेट करते हैं, जितनी कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन उतना ज़्यादा होता है और उसकी रिसाइकलिंग वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप यूरोपियन कॉन्सेप्ट देखेंगे या जापान में देखेंगे तो टाइप ऑफ वेस्ट जो है वो 11 टाइप्स, 13 टाइप्स, कहीं कहीं 19 टाइप्स भी वो लोग अपने घरों में रखते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। उद्देश्य ये है कि कचरा हमने जितना जनरेट किया वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में जाएगा, तो उस कचरे को जो इन्वायरमेंट में जा रहा है कितना हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कितना रीयूज कर सकते हैं, उस पर हमारा सेग्रीगेशन डिसाइड करेगा। तो इस बार जो 6 तरीके के बिन्स हैं, आप लोग ये 6 बिन्स हैं जिसमें 3 तरीके के कचरे हम सभी लोगों को मालूम है। एक वेट वेस्ट जो कि हम हरे रंग के डिब्बे में डालते हैं, एक ड्राई वेस्ट जो कि हम नीले रंग के डिब्बे में डालते हैं। इस बार ड्राई वेस्ट को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में रखा है, एक ड्राई वेस्ट और एक प्लास्टिक वेस्ट। रीज़न ये है कि प्लास्टिक वेस्ट का अपना रिसाइकलिंग वैल्यू है और ड्राई वेस्ट में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रिसाइकलिंग का या फर्दर प्रोसेसिंग का तरीका अलग है। तो ड्राई वेस्ट को अलग रखा हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखा हुआ है। 4th टाइप का कचरा है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें कांच से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, बल्ब्स हों, ये सभी चीज़ें डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में आती हैं। इसमें बैटरीज हैं जो नहीं इस्तेमाल हो रही हैं, ये सभी चीज़ें, टूटा हुआ क्रॉकरी, ये सभी हमारे डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में आते हैं। इसका फर्दर प्रोसेसिंग का तरीका अलग है, इसीलिए ये वेस्ट को हम लोगों ने अलग किया है। 5वें तरीके का जो वेस्ट है वो इलेक्ट्रिक वेस्ट है, जिसको हम लोग ई वेस्ट कहते हैं इन जनरल। सभी लोग जानते हैं कि ई वेस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं। ई वेस्ट का भी प्रोसेसिंग का तरीका अलग है, उसमें कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका रिकवरी हो सकता है, उसको रीयूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसा है जिसको हम लोग इंसिनरेट करके फर्दर प्रोसेस करते हैं। लास्ट जो इसमें वेस्ट दिखाएगा वो सैनिटरी वेस्ट है। इसमें सैनिटरी पैड्स, डायपर्स, यूज मास्क, ग्लव्स, ये सभी चीज़ें आती हैं। येलो कलर का डिब्बा इसमें लगा है। तो हम लोगों ने अपनी जो D2D, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का जो व्हीकल है उसको भी फर्दर फैब्रिकेट किया है, और आप आने वाले 15 दिन में देखेंगे कि हर घर में वो 6 अभी भी लगी हुई है, लेकिन उसको हम लोग और अपग्रेड कर रहे हैं, तो 6 तरीके के बिन हर गाड़ी में लगे हुए दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये टाइप ऑफ वेस्ट बताना, सेग्रीगेट करना, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, तो जैसे हमारी मसल नामरी में सूखा कचरा और गीला कचरा चला गया, वैसे ही 6 बिन भी हमारी मसल नामरी में चला जाएगा, और इंदौर अपने आप में पहला शहर होगा जो 6 तरीके से कचरे को अलग अलग करता है। इसे 6 तरीके का बताना थोड़ा मुश्किल काम है, लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बहुत सारे गेम्स, कुछ 1-2 किटी पार्टीज ने अपने वीडियोस भेजे तो उन्होंने अपने 6 डब्बे रख लिए और सारे तरीके का कचरा एक में मिक्स कर दिया,
और टाइमिंग सेट की। फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले सेग्रीगेट करेगा या हर टाइप का कचरा सेग्रीगेट कर देगा या पूरा कचरा सेग्रीगेट कर देगा, तो उस तरीके से उन्होंने अपने प्राइजेस और बाकी सभी चीज़ें रखी। तो इस चीज़ को हम स्कूल्स में कितना और एंटरटेनिंग कर सकते हैं, कितना, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो वो आप लोग और बेहतर समझते होंगे। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे अगर कोई गेम्स थ्रो कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो उनके लिए समझना भी आसान होगा और एंटरटेनिंग भी रहेगा। जो सेकंड एजेंडा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक बैन, इस पर बहुत ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, हम सभी लोग इस बात को समझते हैं। और जब मैं खुद इंदौर में नहीं थी, तब मैं उज्जैन म्यूनिसिपल कमिश्नर थी, और जब इंदौर आती थी तो मैकडी में अगर कभी जाएं तो मैकडी ने, रेडिसन ने अपने जो स्ट्रॉ थे उस समय ही शिफ्ट कर दिए थे प्लास्टिक स्ट्रॉ से पेपर स्ट्रॉ पर और स्टील टाइप के स्ट्रॉ पे। तब देख के लगता था, जब मैंने पहली सर्विंग कभी मुझे हुई थी और मैंने देखा था, तो मुझे लगा था अच्छा ये सबसे साफ शहर है, तो यहाँ के लोगों के देखिए इतने छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं जो लोग बाहर से आने वाले लोग मार्क करते हैं, और बाहर से आने वाले लोग इंस्पायर भी होते हैं कि क्लीनर सिटी है, इसलिए इनके इनिशिएटिव भी इस लेवल के होते हैं। तो इस तरीके के हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव पता नहीं कितने लोगों के मन में हमारे शहर की कैसी इमेज छोड़ते होंगे। जब मैं आया करती थी उज्जैन से, तब मैं हमेशा देखती थी कि अच्छा 3 बजे भी यहाँ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, किसी भी लिटर बिन के भी नीचे कचरा नहीं दिखता है, इसीलिए सबसे साफ शहर है। तो लोगों का या विजिटर्स का जो वैलिडेशन होता है वो किसी भी स्वच्छ सर्वेक्षण या किसी भी अन्य चीज़ के वैलिडेशन से बहुत बड़ा होता है। और सर्वेक्षण का रैंक जब आए तब आता है, एक बार आता है, एक दिन आता है, हम लोगों को पता होता है मुझे साफ शहर है। लेकिन बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं इंदौर, सर यहाँ बैठे हुए हैं एमपी सर से दिल्ली में कितने लोग मिलते हैं, जब उनमें से कोई कहता है कि वो कोई एनेक्डोट अपना बताते हैं कि हम इंदौर गए थे और हमने ऐसे किया था, उसका इम्पैक्ट ये हुआ, साफ शहर है, लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बड़ा अवार्ड होती हैं। और मुझे मालूम है कि आप सब लोगों ने, आपके यहाँ रिलेटिव्स आते होंगे, बाहर से लोग आते होंगे, तो आप सब लोगों ने भी ये बात फील की होगी कि उस समय जो प्राउड फीलिंग आता है वो ये नंबर 1 के अवार्ड से कहीं ज़्यादा होता है, जब बाहर वाला कोई कहता है कि नहीं ये है साफ शहर, दूसरों से बहुत अलग है। तो हम लोग सभी लोग प्लास्टिक बैन पर इस बार काम करने वाले हैं। इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि प्लास्टिक का ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो एक आज से हम लोग एक इवेंट करके एक शाम को सर की उपस्थिति में एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, झोलाधारी इंदौर, यानी इंदौर के हर घर में झोले होंगे, सभी लोग झोला का इस्तेमाल करेंगे, बाहर निकलेंगे अपनी गाड़ी में झोला डाल के रखेंगे। कई बारी हम लोग बाहर जाते हैं और कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, नहीं पता होता या प्रिपेयर होके नहीं जाते हैं, तब गाड़ी में झोले रखना भी बहुत ज़रूरी है, ये तो समझ नहीं आता सामान कहाँ रखें। तो झोलाधारी इंदौर प्लास्टिक, सिंगल यूज़ का प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम झोले का इस्तेमाल करेंगे। और इंदौर के एसएचजीज ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने डिसाइड किया है कि एक दिन में वो 10 लाख झोले स्टिच करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर घर तक टोकन के रूप में कि आप एक झोला रखिए और प्लीज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए। तो प्लास्टिक को हम लोग कितना डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, हम सभी लोगों को मालूम है। एन नंबर ऑफ डिस्कशंस, एन नंबर ऑफ वर्कशॉप्स, एन नंबर ऑफ सेमिनार्स हुए हैं, हम सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, स्कूल्स में भी आपने प्रोग्राम किए होंगे। बट इस बार हम ये करें अपने 100% स्टूडेंट से ये कमिटमेंट कि हमारे स्कूल में कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं आएगी, हम उसे कैसे रिप्लेस करेंगे। हम अपने कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में 100% सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर लिया है, उनको कैसे हम फेलिसिटेट करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, और उनके घरों में लोगों को कैसे बच्चे जाकर बताएं कि उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस पर आप लोगों को थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, थोड़े टास्क बच्चों को देने होंगे। आई होप कि आप लोग कुछ बेहतर और बहुत इनोवेटिव प्लान करेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स इस मुहिम से जुड़ पाएंगे। तो इसमें दो मेजर इनिशिएटिव हैं, एक झोलाधारी और दूसरा आप अपने यूटेंसिल्स हैं वो लेकर के चलें। हम लोग पानी पीने के लिए छोटे बॉटल्स बहुत इस्तेमाल करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक में। बाहर अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल स्पून्स, फोक्स, कटोरी, ये सब चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो एक बैग योर ओन यूटेंसिल्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं कि आप अपने बैग में छोटा सा इतना सामान रख लीजिए, एक छोटा प्लेट, एक चम्मच और एक अपना पानी का बॉटल। तो इतनी चीज़ें हम हमेशा बैग करके चलें, बच्चों को भी हम लोग ये चीज़ें बताएं और इसमें स्कूल्स में। तो प्लास्टिक बैन में ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये 3R वेस्ट रिडक्शन मेजर्स हैं। आप लोग कई जगह रीयूज बहुत सारे वेस्ट का करते रहते हैं, सामने ही इतना डिस्प्ले हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं।
कुछ हम लोग एक पेंटिंग कॉर्निवॉल के साथ में एक रीयूज मेला भी वापस से प्लान कर रहे हैं, जिसमें जो ऐसा वेस्ट है जिसको रीयूज करके हम कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, उसके लिए भी कंपटीशन भी थ्रू करेंगे। वो कॉम्पिटिशन्स आप लोग अपने स्कूल लेवल पर, इंटर स्कूल लेवल पर भी प्लान कर सकते हैं। यूके सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इंटर स्कूल ऐसा कुछ प्लान हो